गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रेम शंकर CRCC परमालपुर अंग्रेजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 7 के 6वें लेसन इवान, एक बड़ी ही सुंदर कहानी है और बहुत ही अच्छी सीख देने वाली कहानी है। हम इसको पढ़ते हैं। इवान वॉज अ फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज इन रशिया। इवान एक किसान था जो रशिया के एक गांव में रहता था। ही वॉज रिच, वह अमीर था। ही हैड 3 sons हु वेर लेबोरियस। उसके 3 बच्चे थे, 3 लड़के थे जो कि बहुत ही मेहनती थे। लेबोरियस यानी मेहनती। हिज फादर वॉज ओल्ड एंड सिक। उसके पिता बहुत ही बीमार और बूढ़े थे। गैब्रियल वॉज हिज नेबर। नेबर का मतलब होता है बच्चों पड़ोसी, यानी जो आपके घर के पास में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, पड़ोसी, नेबर। नेबर की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टफ है, बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो आप स्पेलिंग पे ज़रूर ध्यान देंगे। गैब्रियल वॉज हिज नेबर। गैब्रियल उनका पड़ोसी था। दे वेर गुड नेबर्स। वे बहुत ही अच्छे पड़ोसी थे। दे वेर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ ईच अदर। वो एक दूसरे से खुश थे और बहुत ही आरामदायक स्थिति में थे। आरामदायक स्थिति में मतलब होना कि आपस में झगड़ा नहीं होता था, उनमें काफ़ी बनता था। इवान हैड सम हेन्स। इवान के पास कुछ मुर्गियाँ थी। वन डे hen फ्लू अक्रॉस द फेंस। फेंस का मतलब होता है चार दीवारी, जो घर के चारों तरफ हम एक दीवार उठा कर रखते हैं जिससे कोई अंदर ना आ पाए, वो हमारी चार दीवारी है, फेंस। तो इवान हैड सम वन डे अ hen फ्लू अक्रॉस द फेंस। एक दिन इवान की जो मुर्गी थी वो फेंस क्रॉस करके, चार दीवारी फांद कर और उड़कर इधर आ गई, यानी गैब्रियल के घर में आ गई। शी लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस। उसने अंडा दे दिया गैब्रियल के घर में। इवान्स डॉटर इन लॉ, यानी डॉटर इन लॉ किसको कहेंगे? बहू को, यानी गैब्रियल के बेटे की पत्नी। तो गैब्रियल के इवान्स की बहू, इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर इनटू द मैटर। तो इवान की जो बहू थी वह गैब्रियल के घर में गई पूछताछ करने। पूछताछ किस चीज़ की? कि मुर्गी ने हमारे अंडा दिया है कि नहीं दिया है। गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड रूडली। लेकिन जब पूछने गई तो गैब्रियल की जो माँ है उन्होंने बहुत ही निर्दयतापूर्वक, कठोरतापूर्वक जवाब दिया। इट लेड टू अ क्वेरल। तो झगड़ा हो गया। क्वेरल यानी झगड़ा होना, झगड़ा हो गया। इस चीज़ ने झगड़े को जन्म दिया। सून इवान, गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स स्टार्टेड क्वेरलिंग। और जल्द ही इवान, गैब्रियल और उनकी पत्नियां आपस में झगड़ा करने लगे। देयर नेबर हैड टू इंटरवेंस टू पेसिफाई देम। देयर नेबर यानी उनके पड़ोसी, हैड टू इंटरवेंस, यानी इंटरवेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, यानी बीच में पड़ना, बीच बिचाव में पड़ना। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो तो कुछ लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि झगड़ा ना हो, बीच बचाव करते हैं, तो इंटरवेंस। टू पेसिफाई, पेसिफाई का मतलब है शांत करना, झगड़े का निपटारा करना, शांत कर देना उनको। तो कोशिश की उनके पड़ोसियों ने कि बीच में बीच बिचाव किया और शांत करने के उद्देश्य से। बट देयर क्वेरल डिड नॉट स्टॉप। लेकिन उनका झगड़ा रुका नहीं। इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड। इवान ने गैब्रियल की दाढ़ी खींच ली। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट बाय बस बट इवान वेंट देयर बाय ट्रेन। गैब्रियल कोर्ट गया बस से, न्यायालय गया बस से, लेकिन इवान उससे भी पहले ट्रेन से चला गया। दे बोथ फिल्ड अ केस। उन दोनों ने केस फिल्ड किया, न्यायालय में अपना केस दर्ज करवाया। द हियरिंग प्रोलॉन्ग्ड। जो हियरिंग कहते हैं जो सुनवाई को, जो कोर्ट में जब हम केस फाइल करते हैं तो उसकी जो सुनवाई होती है उसको हियरिंग कहते हैं। प्रोलॉन्ग का मतलब है लंबा चलना, यानी जो सुनवाई है बहुत लंबी चली गई। इट ruined them फाइनेंशियली। और र्यूंड का मतलब होता है तहस नहस करना, बर्बाद कर देना।
जब आपने देखा होगा बच्चों, जब कोर्ट में हियरिंग चलती है तो ऐसे नहीं हियरिंग चलती, बहुत पैसा लगता है केस करने और फिर उसकी हियरिंग्स में। तो इससे दोनों परिवार फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से पैसे रुपए के मामले में एकदम बर्बाद हो गए, बहुत सारा पैसा उनका लग गया। दे हैड नो पीस, अब कोई शांति नहीं रही। दे वेर नॉट हैप्पी नाउ, अब वो खुश नहीं रहे। जो पहले एकदम कंफर्टेबल थे एक दूसरे से खुश थे, अब वो शांति भी नहीं रही और ना ही वो एक दूसरे से खुश थे। ये सब किसके कारण हुआ? झगड़े के कारण। इवान्स फादर हु वॉज ओल्ड एंड वाइस, इवान के जो फादर थे बहुत ही बूढ़े और बुद्धिमान थे, यानी एक अनुभवी व्यक्ति थे। डिड नॉट लाइक इट, इसको पसंद नहीं किया उन्होंने। ही आस्क्ड देम टू फॉरगिव ईच अदर, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। उन्होंने दोनों को कहा कि एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाए। एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, और पुराने झगड़े को भुलाने को कहा। उनको कहा कि एक दूसरे को माफ़ करो आप लोग और पुराने झगड़े को भुला दो। ही आस्क्ड देम व्हाई आर यू कैरलिंग ओवर एन एग, उन्होंने पूछा कि आप लोग एक अंडे के कारण क्यों झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा कुछ नहीं था बच्चों, बस एक अंडे के कारण। मुर्गी इवान की थी और गैब्रियल के घर में उड़ के चली गई, वो अंडा दे दिया, बस इसी बात पे झगड़ा हो गया, बेमतलब का झगड़ा। और उस पर इतना सारा अंडा कुछ ही रुपए का होगा, और उसके पीछे इतना सारा केस फाइल करने में और केस लड़ने में इतना पैसा लग गया कि दोनों जो परिवार था वो फाइनेंशियली र्यून्ड हो गया, यानी बर्बाद हो गया आर्थिक रूप से। व्हाट इट्स वैल्यू, इसकी कीमत क्या है? अंडे की, उन्होंने कहा एक अंडे के कारण आप लोग झगड़ रहे हैं, इसकी कीमत क्या है? हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड, इसको अंडरलाइन कीजिए बच्चों। हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड, यानी नफरत को ही जन्म देती है, यानी अगर नफरत आप करेंगे तो नफरत ही जन्म लेगी। इन एंगर यू डोंट नो वॉट आर यू सेइंग एंड डूइंग, गुस्से में आपको यह पता नहीं चलता, आप नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बहुत खराब चीज़ होती है गुस्सा बच्चों। यू लॉस योर पेशेंस एंड विजडम, आप अपना धैर्य और बुद्धि खो बैठते हैं गुस्से में। इट समटाइम्स लेट्स टू डिस्ट्रक्शन, और कभी कभी यह आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। द ओल्ड मैन एडवाइज वर्ट, जो बूढ़े व्यक्ति का एडवाइस यानी सलाह काम कर गया। इवान एंड गैब्रियल वेर रिकाउंसिल्ड यानी फिर से आपस में मेल मिलाप कर लेना। रिकाउंसिल्ड, दोनों ने आपस में फिर से मेल मिलाप कर लिया। दे बिगेन टू लिव टुगेदर इन पीस वंस अगेन, और दोनों एक बार फिर शांति से रहने लगे। दे वेर वेरी हैप्पी नाउ, और दोनों अब बहुत खुश थे। तो बच्चों, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक थी। आपने इससे सीखा कि छोटे छोटे बातों के लिए हमें झगड़ा नहीं करके रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों से बनाव रखना चाहिए, अपने दोस्तों से बनाव रखना चाहिए। दोस्ती हमेशा ही यानी मोहब्बत हमेशा ही मोहब्बत को जन्म देती है, और नफ़रत हमेशा ही नफ़रत को जन्म देती है। तो ये याद रखिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।